हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटी लेक्चर्स। आरटी लेक्चर्स के इस एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किए थे हिपेटोबिलियरी सिस्टम के स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को और उनसे रिलेटेड एनाटॉमी को, जिसमें हम हिपेटोबिलियरी सिस्टम के सभी स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस को कंप्लीटली डिस्कस किए थे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को, कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज कोलेस्टेसिस? कोलेस्टेसिस है ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, ब्लड के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन टीयर फ्लो, टीयर के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो, बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल फ्लो। कोलेस्टेसिस वर्ड बाइल के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन को इंडिकेट किया जाता है। कोलेसिस्टोकाइनिन इज सिक्रेटेड बाय द, कोलेसिस्टोकाइनिन किसके द्वारा सिक्रेट होता है? लीवर के द्वारा, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज। जो कोलेसिस्टोकाइनिन सिक्रेट होता है यहाँ पर ड्यूडेनम के द्वारा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इसका बी ऑप्शन। ड्यूडेनम की जो म्यूकोसल सेल्स होती है उनसे सिक्रेट होकर गोल ब्लैडर के ये वर्क करता है और यहाँ से बाइल को सिक्रीशन करवाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल ब्लैडर इज सिचुएटेड, गोल ब्लैडर कहाँ पे सिचुएटेड होता है? अपर राइट क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट, अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अपर राइट क्वाड्रेंट। ये अपर राइट क्वाड्रेंट में जस्ट इसके नीचे, लीवर के जस्ट नीचे बिलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज कंसिस्ट, बाइल किससे मिलकर बना होता है? ऑप्शन ए बाइल साल्ट्स, ऑप्शन बी बाइल पिगमेंट, ऑप्शन सी कोलेस्टेरॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कोलेसिस्टाइटिस इज, कोलेसिस्टाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फेक्शन इन गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन इन लीवर, इन्फेक्शन इन लीवर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का जो इन्फ्लेमेशन है वो इंडिकेट होता है कोलेसिस्टाइटिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टोन कंसिस्ट बाय द, स्टोन किससे मिलकर बनी होती है? ए कोलेस्टेरॉल, बी बाइल साल्ट्स, सी बाइल पिगमेंट्स एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। स्टोन है, स्टोन का मैक्सिमम पार्ट कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, बट इसका जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर, इसके फॉर्मेशन के अंदर बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट्स का भी कंसिस्टेंसी या योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड फॉर ओरल कोलेसिस्टोग्राफी? ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के लिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए बाइलोप्टीन, ऑप्शन बी टेलीपेक, ऑप्शन सी कोलेब्रिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये तीन ही प्रकार के कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन ओरल कोलेसिस्टोग्राफी कॉन्ट्रास्ट यूज इन द फॉर्म ऑफ, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट किस फॉर्म के अंदर यूज किया जाता है? ऑप्शन ए लिक्विड, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी टैबलेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा टैबलेट या फिर पिल्स के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज इन ओरल कोलेसिस्टोग्राफी, ओरल कोलेसिस्टोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट की डोज कितनी यूज की जाती है? ऑप्शन ए 5 पिल्स, ऑप्शन बी 10 पिल्स, ऑप्शन सी 6 पिल्स, ऑप्शन डी 12 पिल्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6 पिल्स। नेक्स्ट है, इन ओरल कोलेसिस्टोग्राफी कॉन्ट्रास्ट पिल्स इज गिवन टू द पेशेंट डैश 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 प्रायर टू द एग्जामिनेशन। ओरल कोलेसिस्टोग्राफी के अंदर कॉन्ट्रास्ट एग्जामिनेशन से कितने समय पूर्व दिया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 12 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी इज आल्सो कॉल्ड, इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी को
किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, ऑप्शन बी इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, ऑप्शन सी पोस्ट ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी एंड ऑप्शन डी टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। जो फिर इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी है उसको हम प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये जो प्रोसीजर होता है बिफोर द एग्जामिनेशन प्रोसीड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, IVC इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। IVC किसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन बी इन प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी इन रिसेंट बैरियम स्टडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। जो IVC है ये इन सभी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, प्रेगनेंसी, बैरियम स्टडीज एंड कॉन्ट्रास्ट हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, विच कॉन्ट्रास्ट यूज इन IVC। IVC में कौन सा कॉन्ट्रास्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए कोलोग्राफिन, ऑप्शन बी कोलेब्रिन, ऑप्शन सी बिलीग्राफिन, ऑप्शन डी ए एंड सी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए एंड सी। कोलोग्राफिन एंड बिलीग्राफिन दोनों का ही यूज कर सकते हैं हम इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी प्रोसीजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन IVC प्रोसीजर इमेजेज आर टेकन डैश 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 ऑफ कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के कितने समय बाद में IVC प्रोसीजर में इमेजेज ली जाती है? ऑप्शन ए आफ्टर 5 मिनट्स, ऑप्शन बी आफ्टर 1 आवर्स, ऑप्शन सी आफ्टर 30 मिनट्स, ऑप्शन डी आफ्टर 4 to 5 आवर्स। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका आफ्टर 4 to 5 आवर्स। IVC के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन के 4 से 5 घंटे बाद में इमेजेज ली जाती है। नेक्स्ट है, विच फिल्म्स टेकन ड्यूरिंग IVC। IVC के दौरान कौन सी फिल्म ली जाती है? ऑप्शन ए सुपाइन 20 डिग्री राइट पोस्टीरियर ओब्लिक, ऑप्शन बी प्रॉन 20 डिग्री लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक, ऑप्शन सी सुपाइन 20 डिग्री लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ऑप्शन डी ए एंड सी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका, बिकॉज ए एंड सी दोनों टाइप की फिल्म सुपाइन 20 डिग्री RPO एंड सुपाइन 20 डिग्री LPO ही IVC के दौरान ली जाती है, दोनों प्रकार की फिल्में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर। इनमें से कौन सा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है? ऑप्शन ए IOC इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, ऑप्शन बी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी, ऑप्शन सी PTC परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये तीनों ही प्रकार के इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स है जिनके अंदर डिजीज़ को डायग्नोसिस के साथ में उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ IOC। इंट्रा ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस है। ऑप्शन ए बाइल डक्ट में बी डैमेज्ड, ऑप्शन बी पैनक्रेटाइटिस, ऑप्शन सी इंटरनल ब्लीडिंग एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसके अंदर इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी में सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, डोज ऑफ कॉन्ट्रास्ट यूज इन IOC इज। IOC में कॉन्ट्रास्ट की डोज कितनी यूज की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए 20 ml, ऑप्शन बी 30 ml, ऑप्शन सी 50 ml एंड ऑप्शन डी 5 ml। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इन IOC प्रोसीजर रिमूव्ड। IOC प्रोसीजर में किसको रिमूव किया जाता है? ऑप्शन ए गॉल ब्लैडर को, ऑप्शन बी CVD को, ऑप्शन सी लीवर को, ऑप्शन डी पेनक्रियाज को। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा गॉल ब्लैडर को। इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी के अंदर गॉल ब्लैडर को सर्जिकली रिमूव किया जाता है, बिकॉज उसके अंदर स्टोन्स का फॉर्मेशन बहुत ही अधिक मात्रा में हो जाता है, इसलिए उसको रिमूव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कोलेसिस्टेक्टोमी इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग। ऑप्शन ए PTC, ऑप्शन बी T-ट्यूब, ऑप्शन सी IOC, ऑप्शन डी IVC। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंट्राऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21, T-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी इज परफॉर्म्ड आफ्टर डैश 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 ऑफ कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी के कितने दिन बाद में T-ट्यूब कोलेंजियोग्राफी परफॉर्म की जाती है? ऑप्शन ए 5 to 10 days, ऑप्शन बी 15 to 16 days, ऑप्शन सी 1 to 2 days, ऑप्शन डी 15 to 20 days। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 5 to
10 days। नेक्स्ट है इसके अंदर टी ट्यूब इज परफॉर्म टू चेक। टी ट्यूब किसको चेक करने के लिए परफॉर्म की जाती है? टू चेक टी ट्यूब पेटेंसी, टू चेक रेजिडुअल गॉलस्टोन्स, टू सी बिलियरी लीकेज एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन सभी के लिए टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन इन ERCP। ERCP में कॉन्ट्रास्ट का इंजेक्शन किया जाता है एंटीग्रेडली, ऑप्शन बी रेट्रोग्रेडली, ऑप्शन सी इंट्रावेनसली, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा रेट्रोग्रेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ERCP। ERCP में कौन सी कंडीशन कॉन्ट्राइंडिकेट होती है, मतलब जिस कंडीशन में ERCP परफॉर्म नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए सस्पेक्टेड ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन सी रिसेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। मतलब इन सभी कंडीशंस के अंदर ERCP कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग थेराप्यूटिक इंडिकेशंस इन ERCP। ERCP में निम्न में से कौन सा थेराप्यूटिक इंडिकेशन है इसका? स्टेंट प्लेसमेंट, बैलून डायलेशन, बायोप्सी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ERCP के अंदर स्टेंट का प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और इस स्टेंट का प्लेसमेंट करते हैं तब बैलून डायलेशन भी कर सकते हैं एंड वहाँ पर उसकी बायोप्सी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ERCP स्टैंड फॉर। ERCP का फुल फॉर्म है यहाँ पर एंडोस्कोपिक रिवर्स कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रिसर्च कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी, एंडोस्कोपिक रिपीटेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन इन PTC। ऑप्शन ए ERCP इज अनसक्सेसफुल, ऑप्शन बी परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बिलियरी ड्रेनेज PTBD, ऑप्शन सी बैलून डायलेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ERCP अनसक्सेसफुल हो तब भी PTC प्रोसीजर इंडिकेट करते हैं, एंड जो बिलियरी ड्रेनेज है उसके लिए भी PTC प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं, एंड बैलून डायलेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो जितने भी ERCP जब अनसक्सेसफुल होता है तो उसके जितने भी इंडिकेशंस हो इसके अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ट्रास्ट डोज इन PTC इज। परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी में कॉन्ट्रास्ट की डोज कितनी यूज की जाती है? ऑप्शन ए 20 to 30 ml, ऑप्शन बी 40 to 50 ml, ऑप्शन सी 70 ml एंड ऑप्शन डी 100 ml। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 to 30 ml कॉन्ट्रास्ट डोज यूज की जाती है PTC के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी किस ईयर्स के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1935। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, गाइड वायर इज मेड अप ऑफ। गाइड वायर किससे बना होता है? ऑप्शन ए पॉलीथिलीन, ऑप्शन बी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन सी पॉलीमर और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज का ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है।